ओके जी, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। जितने लोग आप लोग आ चुके हैं, प्लीज अपने दोस्तों को बोल दो कि वो भी जल्दी से ज्वाइन कर लें, तो फिर हम क्लास को स्टार्ट करें। सद्दाम, इकबाल, परी, बेटा अपने सारे के सारे फ्रेंड्स को कह दो कि जल्दी से तो विद इन 2 to 3 मिनट्स क्लास ज्वाइन कर लें, तो फिर हम क्लास स्टार्ट। ओके जी, all of you have joined. Let's ओके जी, हम क्लास अपनी जो है वो स्टार्ट करते हैं। फिर जैसे जैसे आपके दोस्त आपके फ्रेंड्स आते जाएंगे, वैसे वैसे हम उनको जो है वो आगे की तरफ जो है वो लेके जल्दी चले आएंगे। आज जो हमने अपना एरिया देखना है, या आज जो हम जिस पॉइंट को डिस्कस करेंगे, हमने लास्ट क्लास के अंदर करियर की बहुत सारी चीजें देखी कि करियर किस तरीके से डेवलप किया जा सकता है, कंपनीज किस तरीके से करियर को जो है वो लेके चल रही होती है, कंपनी के नजदीक कितना जो है वो करियर इंपॉर्टेंट होता है। अब हम
आज जो हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे, आज जो हम चीज डील करेंगे, वो हमारे पास सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट और सबसे ज्यादा फंडामेंटल है, क्योंकि ये बेसिकली हमारे पास थ्योरीज का पर्सपेक्टिव है। थ्योरीज से मुराद ये कि आपके करियर चॉइस और प्रेफरेंसेस, लाइक यू बीइंग योरसेल्फ, आप लोगों की अगर मैं जिस तरीके से बात करूं, तो आप लोग करियर चॉइसेस और करियर प्रेफरेंसेस किस तरीके से डील करते हो या किस तरीके से क्रिएट करते हो, इस चीज को भी क्रिएट करने का एक पूरी पूरी मेथोडोलॉजी है और एक पूरी पूरी साइंस है, जिसके अंदर हम लोग स्पेसिफिकली डिफाइन करते हैं कि हाउ करियर चॉइसेस एंड करियर प्रेफरेंसेस आर टू बी मेड। अब यहाँ पे दो वर्ड हमारे पास बहुत फ्रीक्वेंटली यूज हुए हुए हमें नजर आ रहे हैं, एक चॉइस और एक प्रेफरेंसेस। सबसे पहले हमें इन दोनों वर्ड्स के बीच में डिफरेंस को या इन दोनों वर्ड्स के बीच में जो कॉमन चीज है उसको समझने की जरूरत है। एक चीज जो कि चॉइस और प्रेफरेंस में कॉमन है वो ये है कि चॉइस और प्रेफरेंस दोनों हमारे पास सिलेक्शन मोड्स के ऊपर होते हैं। सिलेक्शन मोड होने का मतलब ये है कि हमारी चॉइसेस भी सिलेक्टेड होती हैं और हमारी प्रेफरेंसेस भी सिलेक्टेड होती हैं। ये तो दोनों हमारे पास दोनों वर्ड्स का या दोनों क्या कहना चाहिए टर्मिनोलॉजीज का हमारे पास जो है वो कॉमन एलिमेंट शो हो जाता है कि जब हमसे कोई ये सवाल पूछता है कि जी टर्मिनोलॉजी और प्रेफरेंसेस में कॉमन चीज क्या है, तो हम सबसे आसानी से ये बात कहते हैं कि प्रेफरेंसेस और चॉइसेस दोनों सेलेक्टेड होते हैं। सेलेक्टेड होने का मतलब ये है कि दोनों अमंग मैनी, बहुत सारे ऑप्शंस में से, बहुत सारे चॉइसेस में से या बहुत सारे हमारे पास जो अवेलेबल रास्ते हैं उसमें से चंद को सेलेक्ट करना है। अब वो जो चंद को सेलेक्ट करना है वो चॉइसेस भी है और चंद को जो सेलेक्ट करना है वो प्रेफरेंसेस में भी है। लाइक प्रेफरेंसेस में भी हम चंद को सेलेक्ट कर रहे होते हैं और चॉइसेस में भी हम चंद को सेलेक्ट कर रहे होते हैं। अब ये तो एक चीज आ गई जो कि दोनों के अंदर कॉमन है। अब व्हाट मेक्स चॉइसेस एंड प्रेफरेंसेस डिफरेंट? चॉइसेस और प्रेफरेंसेस को डिफरेंट क्या चीज करती है, डिफरेंशिएट क्या चीज करती है, अलग क्या चीज करती है? तो हम स्पेसिफिकली जब चॉइस की बात करते हैं तो चॉइस हमारे पास जो है वो ऑफर करती है बेस्ट मैच किसके दरमियान? व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू नीड। ये दो एरियाज हैं जो कि हमारे पास चॉइस के अंदर या चॉइस को जिसको हम डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं कि ये चॉइस इज द बेस्ट मैच बिटवीन व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू नीड। क्या आपकी जरूरत है और क्या आप चाहते हो, ये दो अलग अलग सवाल होते हैं हमेशा, और इन दोनों सवालों का जो मैच है वो आपकी चॉइसेस कहलाती है। अब इसके बाद सेकंड मेरे पास क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज योर प्रेफरेंस या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेफरेंस। प्रेफरेंस का मतलब ये है कि विच चॉइस यू वांट टू बी डन एट द मोस्ट प्रायोरिटी बेसिस। वो कौन सी चॉइस है, वो कौन सा ऑप्शन है, वो कौन सा नीड और वांट का मैच है जो कि आप सबसे पहले करना चाहते हो, जो कि आप सबसे लाजिम करना चाहते हो, जो कि आप फर्स्ट स्टेज के अंदर जो है वो सॉल्व करना चाहते हो। तो दिस इज हाउ चॉइसेस का और प्रेफरेंसेस का डिफरेंस हमारे पास क्रिएट होता है कि चॉइसेस हमारे पास जो है वो बेस्ट मैच होती है। किसकी बेस्ट मैच होती है? नीड और वांट की, जो कि जरूरत है आपकी और जो कि आप चाहते हो, दोनों का जो बेस्ट मैच है वो आपके पास चॉइस कहलाती है। और प्रेफरेंस क्या होती है? वो चॉइस या वो सिलेक्शन जो कि आप अपनी चॉइसेस में से सबसे पहले या सबसे प्रायोरिटी पे कंप्लीट करना चाहो, जो चीज आपकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर है। लाइक मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपके पास स्कूल आने के लिए, ऑफिस आने के लिए, यूनिवर्सिटी आने के लिए कौन कौन सी चॉइस की आपकी ट्रांसपोर्टेशन मौजूद है, तो आपकी चॉइस क्या क्या हो सकती है? आपकी चॉइस बस हो सकती है जो कि यूनिवर्सिटी का पॉइंट होता है, आपकी चॉइस जो है वो पर्सनल बाइक हो सकती है, आपकी चॉइस पर्सनल गाड़ी हो सकती है, आपकी चॉइस अपना पर्सनल कुछ ना हो, आपकी चॉइस आपके दोस्तों के साथ आना भी हो सकती है। लाइक सपोजेटली कोई फ्रेंड आपका जो है वो यूनिवर्सिटी आता है और आपके घर के करीब रहता है, तो उसके साथ आना भी आपकी चॉइस हो सकती है। ठीक है, ये सारी के सारी वो चॉइसेस हैं जो कि आपकी नीड और वांट को बेस्ट मैच कर रही है। कैसे बेस्ट मैच कर रही है? ऐसे बेस्ट मैच कर रही है कि योर नीड इज दैट यू हैव टू गो टू यूनिवर्सिटी, यू हैव टू रीच यूनिवर्सिटी, ये आपकी नीड है। वांट क्या है?
वॉन्ट ये है कि आप आइदर अपनी पर्सनल गाड़ी पे जा सकते हो या आप किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पे जाना चाहते हो, क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपका मौजूद है। तो इन दोनों के मैचेस आपके चॉइसेस क्रिएट करते हैं। लेकिन सेकंड स्टेप जब हम आते हैं कि व्हाट इज योर प्रेफरेंस, दिस इज व्हाट डिफाइंस विद इन योर चॉइस। आपने चॉइस किया हुआ है कि जी आप अपने दोस्त के साथ, आपने चूज किया हुआ है कि एक चॉइस आपकी है कि आप दोस्त के साथ आ सकते हो, एक चॉइस ये आप पॉइंट के साथ आ सकते हो, एक चॉइस ये आप गाड़ी पे जा सकते हो, एक चॉइस ये है कि आप अपनी बाइक यूज कर सकते हो। अब आपने इन चॉइसेस को प्रेफरेंशियल करना है, प्रेफरेंस में क्रिएट करना है, या एक चॉइस के अंदर आपने प्रेफरेंसेस क्रिएट करना है। तो अब जो आप प्रेफरेंसेस क्रिएट करोगे वो प्रेफरेंसेस किसी भी मेथोडोलॉजी में या किसी भी ऑप्शन पे या किसी भी तरीकेकार से हो सकती है। तरीकेकार से होने का क्या मतलब है, लाइक आपने ये कहा कि जी मैं ये देखूंगा कि मेरे घर जो मेरा एक प्रेफरेंशियल एलिमेंट है वो ये है कि जी जो कौन सी चीज मेरे घर से सबसे करीब आती है। तो मुझे लगता है कि जी मेरी बस जो है या मेरा पॉइंट जो है वो मेरे घर के दरवाजे के ऊपर आता है, तो मैं उसे प्रेफरेंस में या प्रायोरिटी में सबसे पहले रखूंगा। दूसरा ऑप्शन जो है वो मेरा दोस्त चूंकि मेरे घर से या मेरी गली से पिछली गली में रहता है, तो इसलिए मैं दूसरा ऑप्शन उसको रख सकता हूँ। या दूसरा ऑप्शन मैं ये रख सकता हूँ कि जी मेरे घर में जो बाइक खड़ी हुई है, अगर मेरी वो बाइक मौजूद होगी, क्योंकि वो शायद मेरे भाई यूज करते हैं, चूंकि मेरे अंकल यूज करते हैं, चूंकि कोई भी मेरे रिलेटिव वो बाइक यूज वो भी करते हैं, तो अगर मेरे पास वो अवेलेबल होगी और पॉइंट नहीं आया तो मैं बाइक पे चला जाऊंगा। सेम आपने ये कहा कि जी बाइक के बाद अगर गाड़ी अगर आपके पास मिल गई, चूंकि गाड़ी हर वक्त घर पे अवेलेबल नहीं होती है, तो मैं गाड़ी पे चला जाऊँ। और अगर इनमें से कोई भी चीज ऑप्शन अवेलेबल नहीं हुआ, देन आई आस्क माय फ्रेंड जो कि मेरी पिछली गली में रहता है कि वो आके मुझे पिक कर ले, या मैं चल के उसके घर चला जाऊँ और उसके घर जाके उसके साथ यूनिवर्सिटी आ जाऊँ। तो ये आपके पास जो है वो प्रेफरेंसेस होती है। लेकिन ये मैंने आपको चॉइसेस ऑफ प्रेफरेंसेस जनरल लैंग्वेज में समझाना। जनरल लैंग्वेज का मतलब ये है जो हम मोस्टली अपनी नॉर्मल लैंग्वेज, अपने नॉर्मल ट्रेडिशन और नॉर्मल नॉर्म्स के ऊपर, नॉर्मल वर्किंग से अंदर जो यूज कर रहे थे। लेकिन अब हम बात करते हैं अपने करियर के लिहाज से, अब हम बात करते हैं अपने करियर प्रोग्रेशन के लिहाज से, अब हम बात करते हैं अपनी जॉब के लिहाज से। तो उसमें जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो हमारा गुड करियर चॉइसेस होती हैं वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास एक आउटकम होती है। आउटकम किस तरीके से होती है, वो हमारे पास रिजल्ट होती है। अब रिजल्ट किस चीज का होती है, रिजल्ट होती है हमारे पास सीरीज ऑफ पोजीशंस का। कौन सी सीरीज ऑफ पोजीशन, जो कि अपॉर्चुनिटी हमें दे गुड परफॉर्मेंस की और हमें मेंटेन करें या हमें रिटेन करें कि हम अपनी कमिटमेंट को मेंटेन करें। किस कमिटमेंट को, जो कि हमारे ऑफिस के साथ, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ है, और हमें ये हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब यहाँ पे जो गुड करियर की बात है, अब यहाँ पे अमूमन लोग आपसे सवाल पूछते हैं कि जी अमूमन एक सवाल पूछा जाता है कि जब आप इंशाल्लाह जब आप अपने इंटरव्यू में बैठोगे, आप इंटरव्यू में बैठ के आप ये कहोगे कि जी हमने सपोजिटली एचआर के अंदर जो है वो करियर मैनेजमेंट पढ़ा, तो वो पहला सवाल पूछेगा कि जी करियर के अंदर आप चॉइसेस किस तरीके से करते हैं, प्रेफरेंसेस किस तरीके से ट्रीट करते हैं। इसके बाद वो आपसे अगला सवाल ये पूछते हैं कि जी गुड करियर क्या होता है, एक अच्छी करियर चॉइस क्या होती है। अब इस सवाल के ऊपर जाके जो है वो बहुत सारे लोग अटक जाते हैं। अब किस तरीके से अटक जाते हैं, अब अगर मैं ये कहूँ कि जी गुड करियर चॉइस को आप डिफाइन करें, तो आप में से कुछ लोग गुड करियर चॉइस को ये डिफाइन करेंगे कि जो हमें ज्यादा अच्छे पैसे दे, यस ये भी हो सकता है। कुछ हमें ये कहेंगे कि जो हमें ज्यादा अच्छी जो है वो प्रमोशंस दे, यस ये भी हो सकता है। कुछ लोगों का गुड करियर चॉइस ये होता है कि जो उनको आते ही बड़ा कमरा मिल जाए, फैसिलिटीज मिल जाए, यस ये भी हो सकता है। कुछ लोगों की गुड करियर चॉइस ये हो सकती है कि जी हमें ज्यादा सबऑर्डिनेट मिल जाए, यस ये भी हो सकता है। लेकिन हम जब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में बात करते हैं, जब हम यूनिफॉर्म सर्कमस्टांसेस में बात करते हैं, या जब हम बात करते हैं कि जी जनरल ओवरऑल जब हम बात कर रहे होते हैं, मैक्सिमम क्लस्टर्स के लिहाज से बात कर रहे हैं, तो व्हाट वी से इज दैट गुड करियर, हम पहली बात तो ये कहते हैं कि जी गुड करियर चॉइस जो है वो एक आउटकम है, एक रिजल्ट। अब वो पूछे भाई किस चीज का रिजल्ट है, आप कहते हैं कि जी वो रिजल्ट है जो कि हमारे पास एक्वायर होता है जब हम उन पोजीशंस के ऊपर बैठते हैं या उन पोजीशंस पे काम करते हैं या उन पोजीशन पे काम करने की ख्वाहिश रखते हैं। क्योंकि देखो दो वर्ड हमने ऊपर यूज किए, एक वांट एक नीड। हम उन पोजीशन पे, अब वांट हमारा क्या है, सीरीज ऑफ पोजीशन हमारी वांट है, ठीक है, कि हम यहाँ पे बैठना चाहते हैं, ठीक है। अब नीड ये वो पोजीशन जो कि हमें दे, जो कि ऑर्गेनाइजेशन को दे अपॉर्चुनिटी गुड परफॉर्मेंस की, लाइक हमें एक अपॉर्चुनिटी जो कि देगा कि हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा परफॉर्म करें, पहली बात।
और उससे हमें जरूरत क्या है? जरूरत उससे ये है कि सबसे पहली जरूरत क्या है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन में कमिटमेंट रहे। कमिटमेंट का मतलब ये लॉयल्टी रहे, कमिटमेंट का मतलब ये डेडिकेशन रहे, कमिटमेंट का मतलब ये मोटिवेशन रहे, और जो कि हमें वर्क सेटिस्फैक्शन दे। वर्क सेटिस्फैक्शन क्या होता है कि जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम काम करने के लिए जा रहे हैं, जो भी हम काम ऑप्शन ले रहे हैं, जो भी हम काम करना प्रेफर कर रहे हैं, उन तमाम के तमाम काम हमें सेटिस्फाई कर सकें। ठीक है, अब ये बेसिकली एक गुड करियर चॉइस की डेफिनेशन बनती है कि गुड करियर चॉइस एक आउटकम है। आउटकम कहाँ से अचीव होगा? आउटकम अचीव होगा जब हम उन सीरीज ऑफ पोजीशंस को एक्वायर कर सके, वो सीरीज ऑफ पोजीशन हम वांट करें जो कि हमें गुड परफॉर्मेंस का ऑप्शन दे, पहली बात, जो कि हमारी कमिटमेंट मेंटेन करे, दूसरी बात, और हमें सेटिस्फेक्शन को दे। ये तीन बातें हैं जो कि हमारी गुड करियर चॉइस को डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं। एक अच्छा करियर, अब हम आगे की बात करें तो एक अच्छा करियर हमारे पास जो है वो पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाता है। पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि वो अब हमारा जो वर्किंग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि काम करना भी चाहते हैं, लेकिन जब चूंकि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो अपने स्टाइल से लाइक स्टीरियोटाइप कल्चर चल रहा होता है, लाइक बहुत ज्यादा फास्ट कल्चर चल रहा होता है, तो बाजू का व्हाट हैपेंस इज दैट कि हम लोगों का काम में से इंटरेस्ट या हम लोगों का काम का पॉजिटिव कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। तो आपका जो एक अच्छा करियर मैच है या एक आपके जो अच्छी करियर ऑप्शन है वो आपको पॉजिटिव करियर डेवलपमेंट में या पॉजिटिव करियर कॉन्सेप्ट में डेवलप करता है, या पॉजिटिव करियर कॉन्सेप्ट आपका जो है क्रिएट करता है। अब वो पॉजिटिव करियर कॉन्सेप्ट क्या कहता है? वो पॉजिटिव करियर कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इट एक्चुअली मेक्स यू रियलाइज कि जी वर्क इज इम्पोर्टेंट। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लो, किसी भी जगह की भी बात कर लो, इवन आप एक सिंपल जो फ्रेंच फ्राइज बना रहा होता है उसके लिहाज से लेके एक कंपनी के सीईओ तक ले जाए, इस हर फोरम के ऊपर, हर जगह के ऊपर वर्क इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब इसके बाद व्हाट वी डू इज दैट कि अब हम देखते हैं कि हमारे पास, जब हमने ऊपर बात की, बेटा आप में से कोई सना को जो है हेल्प आउट कर सकता है? सना कह रही है कि अब सना जो है वो ज्वाइन नहीं कर पा रही है, तो आप में से कोई उसको बता सकता है या उसको कोई गाइड कर सकता है कि क्या इशू हुआ है उसके पास? मैं भी उससे पूछ रहा हूँ कि क्या मैसेज आ रहा है, तो फिर मैं उससे पूछ लेता हूँ। ओके, अब हमने जब ऊपर जिस तरीके से हमने बात की और हमने ये कहा कि हमारे पास बेस्ट मैच है किसके दरमियान? वॉन्ट्स के दरमियान और नीड के दरमियान। ठीक है, अब ये तो हमारी करियर चॉइस जो है वो ओके जी, प्लीज समवन हेल्प सना एज वेल। मैंने उनको मैसेजेस तो कर दिए ग्रुप के ऊपर कि वो किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज उसके पास जूम इंस्टॉल नहीं है आई बिलीव, जिस वजह से जो है वो मसला आ रहा है। इसी तरीके से परीनाज बेटा के पास, जी परी आपके पास आपके पास बेटा नेट का इशू आ रहा है। चलिए ये भी मैं कर, ओके जी ठीक है। अच्छा, तो अब हमारे पास गेटिंग बैक टू द टॉपिक, अब हम जब बात कर रहे हैं अपने टॉपिक की और उसके लिहाज से हम मजीद फर्दर आगे चल के बात करते हैं, तो हमारे पास जो नीड और वांट का जो मैच है, ये नीड एंड वांट का जो हमारे पास क्या कहना चाहिए, एक तरीके से कॉम्बिनेशन जो है, उस कॉम्बिनेशन को वर्कआउट करने के लिए, उस कॉम्बिनेशन को चलाने के लिए
व्हाट वी डू इज दैट हमारे पास बहुत कुछ साइंटिफिक मेथडोलॉजीज भी होती है। ऐसा नहीं है कि हम हर चीज जो है वो फिजिकल या हर चीज जो है वो हम क्या कहना चाहिए, एक तरीके से हर चीज हम जजमेंट के ऊपर करें। हमारे पास कुछ चीजों में फिजिकल टर्मिनोलॉजी से, कुछ चीजों में हमारे पास कुछ मेथडोलॉजीज भी यूज की जाती हैं जो कि हमारे पास चीजों को एक्सप्लेन करती हैं। तो एग्जिस्टिंग जो रिसर्च है, यानी हमारे पास मुख्तलिफ रिसर्चेज हैं जो कि आपके ये बेस्ट मैच को जो है वो क्रिएट कर सकती हैं। तो हम अब इन रिसर्चेज के बारे में पढ़ते हैं, इन रिसर्चेज को जो है वो देखते हैं, बिकॉज दीज रिसर्चेज विल एक्चुअली हेल्प अस अ लॉट टू डिफाइन या टू फाइंड या टू वर्क ऑन हाउ वी आर गोइंग टू सेलेक्ट आवर करियर। मेरे पास माशाल्लाह 8 लोग जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं। अब सबसे पहले व्हाट आई वांट यू टू डू इज दैट, यानी सबसे पहले जो है वो क्या करना है, तो ये करना है कि आप तमाम के तमाम लोगों को, मतलब आप जितने भी लोग हैं, व्हाट यू नीड टू डू इज दैट, मतलब मेरे पास जैसे 8 लोग हैं, ये हमारे पास बेसिकली जो ये मेथडोलॉजी है ना ऊपर की, हॉलैंड वोकेशनल प्रेफरेंसेस की, ठीक है, ये हमारे पास पहला मॉडल है जो कि हम यूज करते हैं, ठीक है। व्हाट यू नीड टू डू इज दैट, या इसके ऊपर आपको क्या करना है, या इसके ऊपर आप सॉरी ये ज्यादा हो गया, ओके, व्हाट यू नीड टू डू इज दैट, ये आपके पास एक मिनट, हाँ, ये आपके पास जनरल ऑक्यूपेशनल थीम्स है, ठीक है। बेसिकली हॉलैंड रिसर्च ने क्या किया था कि आपके वर्किंग इन्वायरमेंट्स को जो है वो डिफाइन किया था, ठीक है। अब ये वर्किंग इन्वायरमेंट्स जो है, देखो हो क्या रहा होता है, जब तक आपको काम की नॉलेज के बारे में नहीं पता होता, जब तक आपको काम के बारे में नहीं पता होता कि आप क्या काम करना है आपको अपनी जॉब के अंदर, या क्या काम आप जॉब में करोगे, तब तक आप उस जॉब को प्रैक्टिकली, या तब तक आप उस जॉब को सेटिस्फैक्टरीली परफॉर्म नहीं कर सकते। सेटिस्फैक्टरीली परफॉर्म करने का मतलब क्या होता है, जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि आपको क्या करना है, तब तक आपके ना उस जॉब में इंटरेस्ट पैदा हो सकता है, तब तक ना आपको उस जॉब के अंदर जो है वो, आप उस जॉब के अंदर जो है वो अपनी मोटिवेशन को क्रिएट कर सकते हो। तो सो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट, या हमें क्या चीज सबसे पहले अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि हमारा वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है। अब वर्किंग एनवायरनमेंट और जो वर्किंग नेचर है हमारे पास, वो एज पर हॉलैंड रिसर्च हमारे पास 6 तरह की होती है, ठीक है। अब 6 तरह की जो डेफिनेशन या 6 तरह की जो हमारे पास वर्किंग क्या कहना चाहिए वर्किंग एनवायरनमेंट है, वो उसने ये 6 आइडेंटिफाई किए हैं। लाइक रियलिस्टिक होती है, इन्वेस्टिगेटिव होती है, आर्टिस्टिक होती है, सोशल होती है, एंटरप्राइजिंग होती है और कन्वेंशनल होती है, ठीक है। Now what I want you people to do is that कि आपके पास I will give you 10 minutes, तकरीबन 10 मिनट में आपको जो है वो इसके दूंगा। अब आपको उस पर करना क्या है, पहले ये चीज गौर से सुनो। करोगे आप ये कि you need to define each of this word। ये जो 6 वर्ड्स हैं, आप सबसे पहले इन 6 वर्ड्स को डिफाइन करोगे कि इन 6 वर्ड्स का क्या मतलब है। लाइक अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये जॉब रियलिस्टिक है, तो हाउ विल यू डिफाइन इट एज अ रियलिस्टिक जॉब। लाइक आप किस तरीके से डिफाइन करोगे कि जी ये जॉब रियलिस्टिक है, पहली बात। दूसरी बात, आप मुझे ये बताओगे कि जी रियलिस्टिक है, तो आपके नजदीक कौन कौन सी जॉब्स रियलिस्टिक जॉब्स होती हैं। लाइक जो डेफिनेशन आप मुझे दोगे, उस डेफिनेशन के अगेंस्ट में आप वो जॉब बताओगे जो कि रियलिस्टिक है। लेकिन इसमें जो बेस्ट मैच लिखा हुआ है ना, इस मैच के अलावा आप मुझे बताओगे। आपका कोई भी मैच इस ऑप्शन के अंदर से सेलेक्ट नहीं होना चाहिए। लाइक ऐसा नहीं होगा कि आप इसी में से उठा लेंगे जी ये रियलिस्टिक है, रियलिस्टिक। कोई भी एक रियलिस्टिक जॉब मुझे बताओगे, और वो रियलिस्टिक जॉब आपकी इंडिपेंडेंट या आपकी इस ऑप्शन से बाहर के ऑप्शन से होगी। समझ आती है बात जो मैंने अभी आपको बोली है? अगर समझ में नहीं आई तो पूछ लो मुझसे कि मैंने आपको क्या बोला है। सर एक बार दोबारा बताइएगा। बिल्कुल बता रहा हूँ, बिल्कुल बता रहा हूँ। मैंने आपसे ये कहा है कि आपके पास जो हॉलैंड रिसर्च है ना, हॉलैंड जनरल ऑक्यूपेशन है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है करियर चॉइस करने का कि यू नीड टू डिफाइन योर एनवायरनमेंट फर्स्ट। आपको अपनी एनवायरनमेंट डिफाइन करनी है, ठीक है। तो हॉलैंड रिसर्च ने आपकी सराउंडिंग की तमाम के तमाम एनवायरनमेंट्स को 6 एनवायरनमेंट्स के अंदर डिफाइन कर दिया। ये 6 एनवायरनमेंट्स को ब्रेक कर दिया। वो कौन सी एनवायरनमेंट्स होती है, वो एनवायरनमेंट के नाम आपके सामने मौजूद है। आपको करना क्या है, आपको इस एनवायरनमेंट का ये जो नाम मेंशन हुआ है,
यू हैव टू सर्च फॉर इट कि इस पर्टिकुलर वर्ड या इस पर्टिकुलर जो इस एनवायरनमेंट का नाम दिया हुआ है, ये एनवायरनमेंट क्या होती है, यू हैव टू डिफाइन इट, पहली बात। दूसरी बात आपको ये करनी है कि यू हैव टू डिफाइन दिस थिंग कि कौन सी ऐसी जॉब है जो कि इस एनवायरनमेंट में फिट बैठती है, कि कौन सी ऐसी जॉब है जो कि इस एनवायरनमेंट को डिफाइन करती है। अब यहाँ पर अमूमन आप लोग क्या करते हैं कि जो चीज लिखी हुई होती है आपके सामने, आप उसी को सेलेक्ट कर लेते हैं। डेफिनेशन, ये जो आपके पास डिफाइन किया है, ये सिर्फ मैंने आपको कॉन्सेप्ट के लिए दी है। डेफिनेशन, इस डेफिनेशन से अलग होती है, नेट से सर्च कर सकते हो, आप कहीं से भी सर्च कर सकते हो इस वर्ड की डेफिनेशन। यू हैव टू डिफाइन इट फर्स्ट, पहले आप उसको डिफाइन करेंगे, उसके बाद सेकंड आप ये करेंगे कि जो करियर आपके पास लिखा हुआ है, जो करियर आपके पास मौजूद है, यानी कि जो करियर आपको इंटरनेट पे मिलता है कि हाँ जी ये करियर जो है वो उसके अंदर मेंशन हो सकता है, आप उस करियर को मेंशन नहीं करेंगे। कोई एक करियर मेंशन करना है आपको, लाइक एक आप सिर्फ कोई भी एक करियर आप मुझे बताओगे कि जी ये करियर इसके साथ मैच करता है, ठीक है, एंड यू शुड बी हैविंग द रीजन कि जी वो क्यों मैच करता है, ये भी आपको बताना पड़ेगा। और आपको डिफाइन करना है कि ये जो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट है ये है क्या, ये इस एनवायरनमेंट में डिफाइन किया हुआ है। समझ आ गई अब बात बेटा? यस सर। ठीक है, ओके, नाउ योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपके पास 10 मिनट का टाइम है, गेट इट डन, और 10 मिनट में आप इसको पूरा करके, यानी कि आप ये सारी की सारी चीजें लिख के, व्हाट यू गोना डू इज दैट यू गोना व्हाट एवरीवन ऑफ यू, मुझे 8 के 8 लोग, 7 के 7 लोगों के व्हाट्सएप चाहिए हैं अपने नहीं व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, जिसमें आप तमाम के तमाम लोग अपने उसको, आप चाहो तो स्नैपशॉट लिख के कर दो, आप चाहो तो लिख के कर दो। फिर उसके बाद हम जब इसको पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद हम हर एक इंडिविजुअल को बताएंगे कि हर एक इंडिविजुअल है किस तरीके से उसको डिफाइन किया और कौन कौन सा करियर जो है जो लिखा वो एग्जैक्टली मैच करता है या नहीं करता। This exercise will help you identify the environment, like banking environment। मैं आपको अपने जिस तरीके से मैं आपको जनरल एग्जांपल भी देता चलूं, बैंकिंग एनवायरनमेंट किधर फिट होती है, एक सवाल, ठीक है। ऑयल एंड गैस एनवायरनमेंट किधर फिट, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री किधर फिट होती है, दूसरी बात। टेलीकॉम सेक्टर किधर फिट होता है, तीसरी बात। आपके पास जो इन्वेस्टिगेटिव्स होती हैं, जो अपने मार्केटिंग फर्म्स होती हैं, वो किधर फिट होती है, चौथी बात। आपके पास अकाउंटिंग फर्म्स होती है, सीए फर्म्स होती हैं, वो किधर फिट होती है, पांचवी बात। जो आपकी ये टीवीज वगैरह चल रहे होते हैं, ये किधर फिट होती है, छठी बात। आपके पास जो क्या कहना चाहिए, आपके पास जो आपकी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री होती है वो किधर फिट होती है, आपके पास जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन है वो किधर फिट होती है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो किधर किधर फिट होती है, हैव टू वर्क ऑन दैट। तो ये सारी की सारी चीजें आपको डिफाइन करनी है, मतलब हमारी जनरल इंडस्ट्री में कौन सी चीज किधर फिट होती है, और यहाँ से आपका जो एनवायरमेंट है वो यही 6 एनवायरमेंट है जहां से फिट हो रही होती है। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ एंड यू हैव टू गेट इट डन, ठीक है। तो अब आप जल्दी से 10 मिनट, और 10 मिनट के बाद आपका सेशन क्लोज हो जाएगा, तो डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। मैं दोबारा सेशन लॉग इन करूंगा तो यू कैन गेट बैक ऑन द सेशन, ठीक है। और मेरा वेट कर लेना, नॉट लाइक के भाग जाओ वहां से, क्योंकि सेकंड सेशन में लूंगा आपका, मतलब सेकंड डे और थर्ड डे, तो आई टेक द क्लास, आई विल रिज्यूम, ठीक है। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।